फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एचएम शेफ सुनैना में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है टॉप 6 स्किल टू ग्रो योरसेल्फ एट होटल इंडस्ट्री। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये टॉप स्किल्स जो है ये 6 ये है कौन कौन सी। ये एक होटल इंडस्ट्री में यूज करने के लिए मीन्स आपके अंदर ये वाली स्किल होनी चाहिए। अगर आप होटल इंडस्ट्री में हो, आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो या डिग्री कर रहे हो, या फिर आप होटल इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो किसी भी डिपार्टमेंट में, तो ये सारी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। ये स्किल करेगी क्या? ये स्किल जो है आपको आगे बढ़ाएगी, आपकी ग्रोथ करेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पता चलेगा कि मैं किस काबिलियत तक आगे बढ़ सकता हूँ। और सामने जो आपकी कंपनी आपका इंतजार कर रही है आपको लेने के लिए, हायर करने के लिए, कि इसके अंदर इतने सारे स्किल्स हैं तो क्यों ना हम इसको ले। अपनी कंपनी में लेने के लिए आपको जो है ऑफर किया जाएगा अगर आपके पास ये 6 स्किल होएगी। आपको बोला जाएगा कि आप हमारी कंपनी में आए। वो क्यों बोला जाएगा तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ फर्स्ट स्किल जो है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स ये है क्या? कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब पहले आप समझ लीजिए। आप ये ना सोचिए कि ये तो इंग्लिश की बात करेगी सबसे पहले कि इंग्लिश आनी चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी ही लैंग्वेज में कंफर्टेबल है तो आप अपनी लैंग्वेज में ही कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, थोड़ी बहुत आती है, बेसिक तो हर किसी को आती है इंग्लिश, बेसिक हर कोई बोल भी लेता है, समझ भी लेता है। मैं बिल्कुल एकदम जो होती है बिल्कुल एकदम फ्रंटली बोलने के लिए वो आप नहीं बोलिए। आप नॉर्मल आप बोल सकते हैं, या फिर अपनी जो आपकी मातृभाषा है या फिर आपकी खुद की लैंग्वेज है आप उसमें भी बात कर सकते हैं, पंजाबी हिंदी जो आपको कंफर्टेबल है। बात इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स वो है जो आप अपने अनुसार सामने वालों का समझा सके। कम्युनिकेशन का स्किल्स का मतलब ये होता है कि जो आप जो है सामने वाले को जो भी कुछ बात समझा रहे हो, बात कर रहे हो, सामने वाला वो आपकी बात अच्छे से समझ जाए और सुन रहा है और वो डिसीजन ले रहा है आपका। क्योंकि आप जो है अगर कोई भी चीज सेल करते हो, कुछ भी आप होटल का कुछ भी करते हो और उनको बुलाते हो, इनवाइट करते हो, होटल में गेस्ट से बात करते हो, तो जो सामने वाला जो गेस्ट है आपसे कंफर्टेबल है बात करने में, क्योंकि आप अच्छे से बात करते हो और अच्छे से हर चीज समझा देती हो। तो गेस्ट को ऐसा होना चाहिए कि जो गेस्ट है वो आपकी बात जो है आपकी लैंग्वेज समझे भी, आप क्या कह रहे हो उसको समझ के और वो होटल में बार बार आए। ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ और आप मेरी वीडियो को सुनते हैं, समझते हैं और फिर मुझे कमेंट्स करते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। आप जब भी तो करते हो कि आपको पता है, आपको जो है विश्वास है, आपको लगता है कि हाँ कि मैं अगर इनसे पूछूंगा या पूछूंगी तो ये अच्छा ही जो है मुझे आंसर देंगे और मेरे आगे फ्यूचर के लिए मुझे ये बता सकते हैं, क्योंकि इनके पास काफ़ी वीडियो है, 200 से भी ज्यादा इनके पास वीडियो, तो और ये इनको हर चीज की नॉलेज है। तो आप ये जो है मुझे कुछ भी बता देंगे। मैं चाहे हिंदी में बोलती हूँ बट आपको समझ में आती है, और हिंदी में आप कंफर्टेबल भी हो और आपको समझ में आता है, और जो मैं आपको बताती हूँ होटल इंडस्ट्री के बारे में आप उससे जो है सीखते हो। इसी तरह आपको जो है सामने वाले को कुछ भी अगर सिखाना है, मीन्स अगर कुछ बताना है, वो आपसे कंफर्टेबल हो, वो आपकी जो है आपकी लैंग्वेज, चाहे आप कोई सी भी लैंग्वेज में बात करें, मेन पॉइंट जो है वो है कि सामने वाला आपकी बात को सुने, समझे और आपके विश्वास करे। मेन तो यही है कि आप पे विश्वास करे, आपके विश्वास से ही वो होटल में आए कि हाँ ये बंदा जो है, ये जो जिससे मैं बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो ठीक है, हमें इसी से ही जो है एडवाइस लेनी चाहिए। तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये कि सामने वाला को आपकी जो कुछ भी आप बोल रहे हो वो समझ में आए और अच्छे से आप जो है उनसे वो जो बात कर पाओ। अब बात करते हैं नंबर सेकंड जो है वो है लीडर स्किल जो है, लीडरशिप स्किल मीन्स कि आपको एक लीडरशिप में काम करना आना चाहिए। आपको जो है लीडरशिप में काम कैसे आना चाहिए? आप सोच रहे मैं तो सीनियर नहीं, मतलब जूनियर हूँ, बट कभी ना कभी तो आप सीनियर बनोगे। लीडरशिप का मतलब है कि आप एक टीम वर्क की तरह काम करके चले, और जो आपके नीचे की जो आपके जो टीम के जो पर्सन है, टीम के जो लोग हैं, टीम के
कोई भी है, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट के, आप, मैं एग्जांपल देती हूँ, आप सीडीपी हो, सीडीपी के नीचे जो डीसीडीपी, कोमी लेवल, ट्रेनी और आईटी जो आते हैं, आप उनसे को जो भी काम बोलते हो, कुछ भी इनको बताते हो, वो आपकी बात को समझते हैं, सुनते हैं। आप उनको बोलते हैं कल से ग्रूमिंग में आना है तो ग्रूमिंग में ही आना है। कल आपका ऑफ है, आपको अगर कल परसों आपको इस डे में इस टाइमिंग पे आना है, आपको सुबह मॉर्निंग में आना है, तो उनको उसी टाइम पर आना है। वो आपकी बात को टाल नहीं सकते। आपको बोलना है कि जो किचन में प्रॉपर हाइजीन 5 मिनट के अंदर होनी चाहिए, वो होनी ही चाहिए। मीन्स आपको काम करवाना आना चाहिए, ये नहीं कि आप डांट के करवा रहे हो। मीन्स आपको प्यार से भी अगर आप काम करवाते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि सामने वाला आपकी बात को सुने और आपसे डरे कि हाँ ये हमारा हेड है, हेड शेफ है, ये सीनियर है और हमें इनकी बात सुननी चाहिए। आपको ये नहीं, आपसे ये नहीं है कि आप हंसी मजाक में कर रहे हो, हंसी मजाक बातचीत अलग है, बट अगर काम के वक्त आप एकदम स्ट्रिक्ट पना दिखाओगे और दिखाओगे अपना सीनियर कि मैं सीनियर हूँ, अगर आपका वो बात सुनते हैं, समझते हैं, तो वो आपकी लीडरशिप है। लीडरशिप में काम करना आपको आना चाहिए। नंबर 3 है प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्व मीन्स कंपनी का अगर कुछ नुकसान हो रहा है, कहीं पे भी कुछ जो है प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो उस प्रॉफिट को कैसे इंक्लूड करना है, मीन्स कैसे इम्प्रूव लेकर आना है प्रॉफिट में। कि कुछ भी अगर देखते हो आप होटल में, आपको लग रहा है कि प्रॉफिट बिल्कुल नहीं हो रहा और इसके इम्प्रूव लाने के लिए हम क्या करें, तो उसमें आपको एडवाइस देनी आनी चाहिए कि इससे हम अगर ये करेंगे तो इससे ये फायदा होएगा, इससे बेनिफिट होएगा। बेनिफिट आपको लाना है होटल के अंदर। तो ये सब जो है आपके अंदर आने चाहिए कि हम किस तरह से अपनी जो है कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। कंपनी हमारी चल नहीं रही, अब जैसे कोविड था, कोविड में कंपनी नहीं चल रही, कई शेफ है जो एग्जीक्यूटिव शेफ है जिन्होंने होटल को चलाया है, तो वो जो है स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व, अगर मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, चाहे एक टीम के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ी जो है स्किल है। नंबर जो 4 है अवेयरनेस अवर होटल इंडस्ट्री। इसका मतलब है कि आपको होटल की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। हर डिपार्टमेंट के बारे में आपको थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी ही चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि F&B सर्विस में क्या होता है, और हाउस कीपिंग में क्या काम होता है, फ्रंट ऑफिस में क्या काम होता है, सेल्स एंड मार्केटिंग में क्या काम होता है, HR का क्या काम होता है। कि आपको हर ऑल ओवर डिपार्टमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंजीनियरिंग का क्या काम है, तो ये सब जो है आपको जो है पता होना चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 5। जो नंबर 5 है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग ये है क्या? क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि आपको जो है एक डीप नॉलेज होनी चाहिए। मान लीजिए अगर आप होटल का कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे स्टोर का सामान आता है, मैं फॉर एग्जांपल देती हूँ, डेयरी का प्रोडक्ट आता है, तो आपको पता होना चाहिए जो डेयरी का प्रोडक्ट है वो आ कहाँ से रहा है। आप राजमा ले रहे हो, ऑयल ले रहे हो, आपको पता होना चाहिए कौन सी कंपनी का है, क्या ये कंपनी अच्छी है, इसकी ये कंपनी जो है ये कब से शुरू हुई है। मैं एक एग्जांपल और दे देती हूँ आपको रेसिपी का। अगर आप कोई भी रेसिपी बना रहे हैं, आप कोई नई रेसिपी डेवलप करने जा रहे हैं, उसकी डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए कि ये रेसिपी कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ से स्टार्ट हुई है, किसने इस रेसिपी को सबसे पहले बनाया था और क्यों बनाया था, क्या कारण है, उसकी पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। या फिर आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं इसका एग्जांपल बता देती हूँ। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं, आपको ये पूरी डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए कि ये है कौन, इन्होंने चैनल कैसे खोला, और ये शेफ है, और ये अब मेरी जैसे इंस्टाग्राम आईडी होगी, फेसबुक आईडी होगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं क्या ये सच में ही शेफ है या ये फेक है। तो आप ये सब जो है चेक कर सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग। उसके बाद है लास्ट 6 नंबर स्किल्स है, वो जो लास्ट है वो है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग ये है क्या, ये कौन सी स्किल्स है? अब आप ये सोच रहे हैं डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि आप अपने लिए कोई भी डिसीजन किसी भी सिचुएशन पे आप ले सकते हो। मान ली जैसे अब कोविड आया था, कोविड में कईयों की जॉब छुट्टी थी, तो उसमें भी आप कई लोग हैं जिन्होंने डिसीजन लिया, जिनकी जॉब छूट गई, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हमें क्या करना चाहिए। वो हाथ पे हाथ धर के बैठे नहीं रहे घर पे, उन्होंने आगे बढ़ने के लिए सोचा, अपनी लाइफ का एक इतना बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने कहीं से भी पैसे का इंतजाम किया, उन्होंने अपना खुद का कईयों ने अपने खुद का घर बेचा
और क्लाउड किचन को स्टार्ट किया। वो क्लाउड किचन अब चल रहा है उनका। उन्होंने घर से ही होम डिलीवरी करना स्टार्ट कर दी। कुछ शेफ है जो घर पर बैठ गए और उन्होंने बस जॉब का इंतजार करते रहे कि कब कोविड हटेगा, कब हम जो है अपनी होटल में दोबारा से जाएंगे, जब हम होटल खुलेंगे तो हम वापस जाएंगे। कोई जो शेफ है वो उन्होंने अलग से अपना डिसीजन लिया, उसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग, कि उन्होंने खुद का डिसीजन लिया कि घर बैठने से कुछ नहीं होएगा, कुछ ना कुछ उन्हें करना ही चाहिए। होम डिलीवरी करना स्टार्ट करी, क्लाउड किचन खोला, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा काम करा घर बैठे, जैसे बुक लिखी, अब ये यूट्यूब चैनल चलाया, कुछ भी उन्होंने करके दिखाया। वो सिंपल घर पे बैठे ही नहीं, उन्होंने अपना खुद का बिजनेस खोलना स्टार्ट कर दिया। जो इन्वेस्ट उनको कहीं और करनी थी वो उन्होंने अपना होटल खोल लिया। तो ऐसे जो है उन्होंने जो है खुद का डिसीजन लिया, इसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग। तो ये सारे जो 6 स्किल जो मैंने आपको बताए हैं, ये सारे स्किल अगर आपके अंदर हैं तो आप लाइफ में इतना आगे बढ़ जाओगे, आपको खुद को ही नहीं पता रहेगा कि मैं किस तरह से आगे बढ़ पाऊंगा। और जो कंपनी है वो अगर देखती है कि इसके अंदर इतने गुण है, इतने स्किल्स है इसके अंदर, तो क्यों ना हम इसको ले। अगर कोई नुकसान होता है हमारी कंपनी को तो इसके पास हर चीज का सोल्यूशन है। अगर कोई भी गेस्ट आता है तो गेस्ट से किस तरह से बात करनी है, किस तरह से डील करनी है, ये सारी नॉलेज इसको है, तो हर कंपनी आपको लेगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में लिख के आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।